फेस करते हैं। लेकिन जो तुमने बोला ना हाउ टू बी कंसिस्टेंट, ये वही सवाल है जो पहले पूछा गया था कि हाउ टू रिमूव डिस्ट्रैक्शन, कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचे, यही तो मतलब इस चीज का। तो इसका जवाब मैंने पहले भी दे रखा है कि अपने मोटिवेशन क्लियर रखो, अपने लाइफ को सिंप्लीफाई करो, यही काम करता है। ठीक है सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एट दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। तो सर मुझे पूछना है कि जर्नलिज्म का क्या ऑप्शनल है जर्नलिज्म का एक नहीं सर्च करो देखो। हाँ तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरी बात सुनो पहली बात कि ये सवाल एक सेकंड साथ हो जाओ। ये मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या सर जर्नलिज्म ऑप्शनल है इस पेपर में, क्या ये सवाल पूछना बनता है या फिर आप इंटरनेट पे देख सकते हैं? देख सकते हैं सर। बिल्कुल देखो। मेरा एक और क्वेश्चन था, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है सर। मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि व्हाई आई है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने क्यों चुना। जैसे आप बोलते हैं कि मैं बता रहा हूँ सोशल वर्क यार, भी करते हैं, सोशल वर्क और भी फील्ड में जाके सोशल वर्क किया जाता है, तो मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि क्यों आई है, व्हाई आई। हाँ बिल्कुल देखो यार, सही बात बोला कि ये बहुत मुश्किल। मैं बताऊंगा कि आज भी मुझे सोचने में लगता है कि वाई आई है, तो मैं डेली इस चीज को देखता हूँ। ठीक है तो यार शुरुआत में मेरा ये मोटिवेशन था कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। ये जो ह्यूमैनिटीज का है वो मुझे पढ़ना था, मुझे ये देखना था कि सोसाइटी में जो जितने प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरीके से हैं, क्यों होता है, इसकी क्या है। तो ये इंटरेस्ट मुझे वन ऑफ द मेजर फैक्टर था इस प्लेटफॉर्म में आने का। प्लस मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू बहुत लार्ज स्केल तक पहुंचा जा सकता है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ। और जो भी मैंने अपने लाइफ में नॉलेज गेन किया है उसे मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूँ, मैं एक रेलवे इंजीनियर भी हूँ, तो ये सब चीजें मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहने का स्कोप बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो सवाल है ये आपको डेली पॉन्डर करना है, डेली सोचना है, और यही सोचते रहोगे और साथ के साथ अपना प्रिपरेशन करो। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं जान लेंगे तब तक हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे। पढ़ो ना, जब पढ़ते रहोगे, जब आप फ्रीडम फाइटर के सेक्रीफाइस को देखोगे, तब आपको रियलाइज होगा लाइफ में कि हम भी कितना मेहनत कर सकते हैं, हम भी अपने समाज में कितना अच्छा कर सकते हैं। इस तरीके से चलते जाओ। ठीक है सर एक तो पीछे जाने दीजिए। सर इधर दे दीजिए माइक, तुम लोग बैठ जाओ, तुम लोगों का भी सवाल लेंगे, इन्हें पूछने दो कम से कम। गुड आफ्टरनून। एकदम आराम से तुम सवाल पूछो, कोई दिक्कत एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए गुड डिसीजन टेकिंग पावर होना चाहिए सर। तो हम लोग एज ए स्टूडेंट पर डे कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, पर वो डिसीजन पे हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते हैं सर, क्योंकि बहुत सारे हम लोग के गार्जियन हैं, सोसाइटी है, तो उन सभी में हम लोग की अपनी जो डिसीजन होती है वो दब जाती है। तो डिसीजन लेने की क्षमता को कैसे मजबूत रखें, उस पर कैसे टिके रहें? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समझदारी से ही चीजें आती हैं। जो मैं बताया था ना कि मैं आप लोगों के लिए टास्क देता हूँ, एक रविन्द्रनाथ टैगोर का पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये पोएम 7 से 8 लाइन है, उसे समझना अच्छे से और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तुम्हारा क्वेश्चन जो हुआ कि हम तब जाते हैं डिसीजन लेते हैं। एक तो पहली बात कि आप जब कभी डिसीजन लेते हो तो ये मत सोचो कि ये डिसीजन सही ही होना चाहिए, लेकिन आपका माइंड हर इसमें फोकस्ड होना चाहिए और एकदम विजिलेंट रहना चाहिए कि गलत हुआ तो तुरंत उसको सही कर लें, कभी भी डरेंगे नहीं रहे। ठीक है तीसरा चीज, यदि कोई तुम्हें दबा रहा है तो तुम हर इसमें सोचो कि क्या समाधान निकल सकता है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ कि मैं जानता हूँ लोगों को जिनकी शादी हो जाती है और काफी डोमेस्टिक वायलेंस होता है घर पे, तो क्या हम दबे रहेंगे? नहीं, तब मैरिज का इम्पोर्टेंस इतना नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ो अच्छे से। यदि तुम पढ़ लेगी अच्छे से देन यू कैन बी ए टीचर। आप अपने गांव में टीचर तो बन ही सकते हो और इतना कर लोगे लाइफ में तो आप अपना तो संभाल ही सकते हो। ठीक है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि दिमाग से कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पे नहीं। यदि कोई तुम्हें हेल्प कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा उद्धार कर रहा है, नहीं, वो आदमी का नेचर है, उसमें खुशी पा रहा है हेल्प करने में। और आपको ग्रेटफुल रहना है लाइफ में कि हाँ वो मेरा हेल्प किए हैं
लेकिन कभी भी ऑब्लिगेटेड, कभी भी माइंड से डिपेंडेंट फील नहीं करना है। लेकिन हेल्प मिले कहीं से भी तो एकदम ग्रेसली एक्सेप्ट भी करना है। तो कहने का अर्थ कि लगातार पढ़ने पे ध्यान दो, समझदारी रखो और अपने माइंड से स्ट्रॉन्ग बनो। अपने आप धीरे धीरे डिसीजन सही होगी, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये एटीट्यूड रखोगी तो लाइफ में यू विल टेक गुड डिसीजन। थैंक्स सर। गुड आफ्टरनून सर। सर हम लोग रोज सुबह उठते हैं और फिर जैसे 6 मतलब हम लोग रोज टाइम टेबल बनाते हैं, ये जैसे 6 से 8 फिजिक्स पढ़ना है, 8 से 9 ब्रेक लेना है, 9 लेकिन ये फॉलो नहीं हो पाता है। ये अक्सर स्टूडेंट के साथ होता है, टाइम टेबल बनाते हैं और फॉलो नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? एक बार बताओ कि यदि फॉलो नहीं हो पाता है, हमसे भी ऐसा नहीं है, हर एक टाइम हो जाता है, ठीक है, लेकिन हम क्या बहाना ढूंढते हैं या वी आर रियली सीरियस अबाउट दिस, कि एकदम सीरियसली होकर सोचते हैं कि क्यों हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सोचो कि कहाँ कहाँ से डिस्ट्रैक्शन आता है। मोबाइल है, मोबाइल तुम अपना अलग रखो, ज्यादा तुम अपने लाइफ को सिंप्लीफाई करो, ज्यादा लोगों से बातें करो, लेकिन ये नहीं कि कुछ भी बातों में बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज मत करो लोगों को। तो इस तरीके से जब अपने दिमाग को सिंपल रखोगे तब आपको मजा आएगा, तब आप हड़बड़ाओगे नहीं कि हाँ यार ये करना है जल्दी जल्दी, नहीं, आराम से पढ़ना है, चीजों को समझना है। तो इस तरीके से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो यही सवाल है जो पहले पूछा गया था कि कैसे डिस्ट्रैक्शन होता है या कैसे कंसिस्टेंट रहे या फिर कैसे टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, बी कंसर्न, एकदम एनर्जेटिक तरीके से सोचो सही कि क्यों नहीं होता, और नहीं हो रहा तो बैठ के वहीं लो। यदि कल तुम अपना रूटीन बनाओगी तो इंश्योर करना कि मैं बैठूंगा चेयर पे, और ये नहीं पढ़ पा रही हूँ तो वहीं पे बैठे होके देखना खुद को कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या हमारा लाइफ इतना डेस्परेट है कि हम आधे घंटे 1 घंटे बैठ नहीं सकते हैं? लोग लाइफ में इतना प्रॉब्लम सहते हैं, हमारे पास इतना अच्छा पढ़ने का मौका मिला है, डू वी रियली वेस्ट इट? यदि मैं समझूंगा इस बात को, कभी नहीं वेस्ट करूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि समझो चीजों को, और डिस्ट्रैक्शन हटाने का यही तरीका है कि जैसा मैं पहले बता रहा हूँ, सिंप्लीफाई करो, अपना मोटिवेशन क्लियर रखो एंड प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ साइलेंस, कि साइलेंटली रहना सीखो। यदि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उस पॉइंट पे तो तुरंत ये नहीं कि हम मूवी देख रहे हैं और गप्पे मार रहे, नहीं, वहां पे बैठ के देखो तो सही कि किस बात से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हम समझेंगे कि डिस्ट्रैक्शन का कोई पॉइंट नहीं है, मूवी देखने का कोई पॉइंट नहीं है, मुझे पढ़ाई करना है, तो विल बी वेस्टेड। 10 मिनट रुक के फिर से पढ़ने लग जाएंगे। और ये काम आप जब डेली करोगे ना तो धीरे धीरे अपने आप एफिशिएंट हो जाओगे। एक दिन में तो होता नहीं है। यदि हम एक्सरसाइज सीखते हैं तो वही चीज को मैं डेली प्रैक्टिस करते रहता हूँ तो अच्छा बन जाता हूँ। तो ये काम डेली करते रहो, यू विल बिकम गुड। और जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम आप मिनिमम रोज कितना घंटा पढ़ते थे? यार मैं ऐसे घंटे काउंट नहीं करता था, लेकिन मुझे याद है कि यदि मुझे पढ़ना पड़े 14 आवर्स भी एग्जाम से पहले तो वो भी कर लेता था। और यदि टारगेट मेरा कंप्लीट, जैसे एग्जाम नहीं है तो थोड़ा नॉर्मल रहता है चीजें, तो मैं एटलीस्ट 8, 9, 10 घंटे तो पढ़ ही लेता था।